वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आते हैं। तो उसमें में क्या आता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आज डिटेल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज की जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आपकी जो मैथ आती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो हम आज करेंगे। तो हम पहले बेसिक लेवल से करेंगे, बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो हम पहले बेसिक लेवल से कुछ क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये कोई बिंदु दिया रहा है, बिंदु 2,4 का भुज है। ठीक, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कोई बिंदु दे दिया। अब इस बिंदु को अपने को कहा है कि इसका भुज बताना है। आपको क्या ज्ञात करना है? इसका भुज ज्ञात करना है। भुज क्या होता है आखिर, वो ज्ञात करना है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे भुज होता है, भुज क्या होता है, तो भुज को समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है, तो वो देखिए। जैसे अपने को कोई बिंदु दे रखा हो, मान लो कोई 3,4 कोई एक बिंदु दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो इस बिंदु में अपने को क्या याद रखना है, जो फर्स्ट यानी पहला निर्देशांक होता है उसको हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। जो पहला निर्देशांक आता है उसको हम एक्स निर्देशांक कहते हैं, और जो दूसरा निर्देशांक आता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जो पहला निर्देशांक उसको हम एक्स निर्देशांक, जो दूसरा निर्देशांक उसको हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो भुज क्या होता है, भुज होता है एक्स निर्देशांक। कोई भी अपने को बिंदु दे रखा है उसका अगर अपने को भुज पूछ लें, यानी कि वो अपने से क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स निर्देशांक। ठीक, तो एक्स निर्देशांक कोई भी बिंदु दे रखा है, इसमें जो पहला निर्देशांक यानी पहला जो दे रखा है वो क्या एक्स निर्देशांक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा यानी इसका जो एक्स निर्देशांक है वो क्या आ जाएगा, 2, यानी इसकी भुज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, एकदम ईजी है। तो याद क्या रखना है, भुज को हम क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक। ठीक है, इसी टाइप से अपने को क्या है, जो वाई निर्देशांक उसको भी कुछ कहते हैं। तो वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। कोटि। एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज, और वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, एक्स निर्देशांक भुज है, वाई निर्देशांक कोटि है। ठीक, अब मान लो कभी कंफ्यूज हो जाए कि मतलब भुज एक्स निर्देशांक है या वाई निर्देशांक है। ये तो याद हो गया कि एक एक्स निर्देशांक है, एक वाई निर्देशांक होता है, एक भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। अब ये कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सा भुज होता है और कौन सी कोटि होती है, तो इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं इसमें हम देखते हैं कि एक्स पहले आता है, वाई क्या आता है, बाद में आता है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD, ठीक है, इसमें क्या आता है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। इसी टाइप से हम अगर हिंदी में वर्णमाला लिखते जाएं तो क्या आएगा, क्या पहले आएगा, भय बाद में आएगा। बेसिक सीधी सी बात है। यानी अब अपने को क्या याद रखना है कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। मतलब क्या होता है, जो एक्स है बाद वाला है, तो बाद वाले को पहले वाला पसंद है, बाद वाले को पहले वाला पसंद है। इस को ये, ठीक है, सॉरी यार, कट करना पड़ेगा।
यहाँ पे लिख एक्स निर्देशांक एक्स वाई। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें अल्फ़ाबेट, ठीक है, हिंदी में जो वर्णमाला देखें तो वर्णमाला में क्या आते हैं, वर्णमाला में कै पहले आते हैं और भय क्या आता है, बाद में आता है। तो अब अपने को याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि दूर के ढोल होते हैं वो सामने होते हैं। मतलब क्या होता है, जो हम देखते हैं कि ABCD में एक्स पहले वाई बाद में, तो हिंदी वर्णमाला में वो कै पहले आता है और भय बाद में आता है। भुज का भय, कोटि का कै। तो अपने को याद रखना है पहले वाला बाद वाले के साथ, और ये जो पहले वाला है ये बाद वाले के साथ। ठीक है, बेसिक से हो गया, एकदम इजी है। अगली बार अगर आपसे कोई एग्जाम में भुज या कोटि पूछ लें तो भुज क्या होता है याद रखना, सीधा एक्स निर्देशांक होता है, और कोटि पूछें तो कोटि क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। और एक्स वाई क्या होता है, कोई भी अगर बिंदु दे रखा हो, इसका जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है एक्स निर्देशांक, और जो बाद का निर्देशांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, एकदम ईजी सा। इस टाइप से क्वेश्चन क्या है कि जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करें, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। जैसे अगला अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक बिंदु दे दिया, बिंदु 4,-2, ये कोई बिंदु दे दिया, एक बिंदु है 4,-2। अब वो पूछ ले कि किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक, अपने को क्या दे रखा है, एक कोई बिंदु दे रखा है, एक कोई क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है, और वो पूछ ले किस चतुर्थांश में है। जो हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के किस चतुर्थांश में ये बिंदु आता है, ये अपने को बताना है। तो हम क्या देखते हैं, तो पहले हम इसको देखना पड़ेगा चतुर्थांश आखिर हो, ग्राफ बनाते हैं तो चतुर्थांश होता क्या है वो देखते हैं पहले। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने चतुर्थांश को, तो इससे पहले अपने ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो ये कोई एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ में जो ये बीच वाला है, ऐसा बिंदु जहाँ पे दोनों एक्स, यानी ये तो होती है एक्स एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्स। ठीक है, हम जो भी ग्राफ बनाते हैं इसमें क्या होता है, एक होती है वाई एक्स, एक होती है एक्स एक्स, दो एक्स से होती है। ठीक है, 2D की बात करें, 3D आएगा तो इसमें जेड एक्स हो जाएगा। 2D में क्या होता है, एक एक्स एक्स होता है एक, या डी में एक एक्स एक्स एक वाई एक्स, दो एक्स होती है। जहाँ पे ये दोनों एक्स से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे ये यहाँ पे मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, अब मूल बिंदु के पूछ लें कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये याद रखना मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं, और उसके निर्देशांक 0,0 आते हैं। ठीक है, अब ये तो है नॉर्मल बेसिक बात। अब बात कर लेते हैं थोड़े चतुर्भुज के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश के लिए हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, वाई एक्स हुआ, ये अपना एक्स एक्स हो गया। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, जो एक्स एक्स है इसकी जो इधर वाली साइड है इसको हम धनात्मक कहते हैं, एक्स एक्स की जो इधर वाली साइड है इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। वाई एक्स के इधर वाली साइड को हम धनात्मक कहते हैं, वाई एक्स के इधर वाली साइड को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात। अब यहाँ पे हम कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो मैंने बताया था, पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स निर्देशांक लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई निर्देशांक लिखेंगे। तो जो ये पहला चतुर्थांश, इसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं,
इसको हम सेकंड यानी दूसरा चतुर्थांश, इसको हम तीसरा चतुर्थांश, इसको हम क्या कहते हैं, चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो पहला चतुर्थांश है, ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में एक्स कौन सा है, प्लस का है। तो पहले चतुर्थांश में हम क्या लिखेंगे, पहले चतुर्थांश में x प्लस का आता है। अब बाद में हम लिखेंगे y का निर्देशांक, तो y के कौन सा है, y भी प्लस का है। तो इस बाद में हम क्या लिखेंगे, y भी प्लस का। ठीक, यानी पहले चतुर्थांश में हमें क्या याद रखना है, प्लस प्लस। जो दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में पहले x का लिखेंगे, x क्या है, माइनस का है, तो x आएगा माइनस का। y की बात की जाए तो y कौन सा आएगा, प्लस का। तीसरे की बात की जाए, x भी माइनस में है, y भी माइनस है, तो तीसरे में क्या आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, इस टाइप से चौथे की बात की ली जाए तो x तो प्लस का है, तो प्लस, फिर हम y के लिखेंगे, y का आ जाएगा माइनस। ये हमें बेसिक याद रखना है, या फिर समझ आए तो और भी बढ़िया है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो पहला चतुर्थांश उसमें x निर्देशांक यानी x का जो मान दे रखे हैं वो भी क्या होगा, प्लस का होगा। y का मान भी क्या होगा, प्लस का होगा। यानी कि अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, x, y लिखेंगे सीधा, क्योंकि x भी प्लस का, y भी प्लस का। इसमें हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें, x क्या है, माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस का x, y क्या है, प्लस का, तो प्लस का y। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, माइनस x के आगे माइनस हो और y के आगे कुछ नहीं हो, तो हमेशा दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर x और y दोनों के आगे माइनस नहीं हो तो पहला चतुर्थांश होगा। अगर x के आगे भी माइनस और y के आगे भी माइनस हो, x भी क्या हो, माइनस का हो, तो वो हमेशा x और y दोनों क्या माइनस का हो, तो वो हमेशा तीसरे चतुर्थांश का होगा। x भी माइनस और y भी क्या हो, माइनस का, तो वो कौन सा होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। ठीक है, और जो चौथा चतुर्थांश है उसको हम क्या कहेंगे, x तो प्लस का होगा लेकिन y क्या होगा, माइनस का। ठीक है, अब अपने को क्या चीज़ याद रखनी है, जो पहला चतुर्थांश होते हैं उसमें दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, अगर मतलब या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो x है वो भी प्लस का हो और y है वो भी प्लस का हो, ये दोनों के आगे अगर माइनस नहीं लगा हो तो वो पहला चतुर्थांश में आएगा। या फिर कोई एक बिंदु दे दिया जिसमें x तो माइनस का है, जैसे मान लो एक बिंदु दे दिया माइनस, जैसे मान लो बिंदु एक दे रखा है -2,4, एक ऐसे कोई बिंदु दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं x के आगे माइनस है, y के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो प्लस हो गया। x माइनस का है, x माइनस किस में आता है, दूसरे चतुर्थांश में, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, सेकंड में आ जाएगा। अब अगर मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है -2 और -4 दे रखे हैं, दोनों माइनस में, दोनों क्या है, माइनस में। अगर दोनों माइनस में है तो ये दोनों माइनस में किस में होते हैं, जिसमें x भी माइनस हो, y भी माइनस, वो कौन सा होगा, तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब पहले चतुर्थांश में क्या लिखा जाएगा, दोनों प्लस के लिखे जाएंगे, यानी दोनों के आगे कुछ भी साइन नहीं आएगा। ठीक है, अगर दोनों के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो पहला चतुर्थांश आ जाएगा। अगर पहले निर्देशांक यानी x निर्देशांक के आगे माइनस है तो दूसरा चतुर्थांश आएगा। अगर दोनों के आगे माइनस है तो तीसरा चतुर्थांश। अगर जो y निर्देशांक है वो माइनस का दे रखा हो तो कौन सा आएगा, चौथा चतुर्थांश, यानी फोर्थ चतुर्थांश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, x के आगे तो कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ y है वो माइनस का दे रखा है, y यानी माइनस के 2 दे रखे हैं। तो y का निर्देशांक माइनस में है, तो y का निर्देशांक माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, चौथा चतुर्थांश में। तो ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ चतुर्थांश, यानी चौथे चतुर्थांश में हम इसको क्या कर सके, लिख सकते हैं। ठीक है।